हेलो गाइज, मैं योगेश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई स्पेशल में हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, जीके भी पढ़ रहे हैं और उधर जीए में करंट अफेयर का भी एक दो वीडियो हम आपको देते हैं। ठीक है, करंट अफेयर पे डेली अभी वीडियो नहीं मिल रहा है क्योंकि इस टाइम जीके पर ज़्यादा मेहनत हो रही है। ठीक है, तो यूपी जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यूपी जीके स्पेशल पे मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको यूपी के बारे में बताया था। ठीक है, यूपी एक नज़र में। ठीक है, अब इसी में यूपी की जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सेशन को आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। जितनी भी नदियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में मैं आपको बताऊं, आपको कॉपी पे उन्हें नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, बीच बीच में उन्हें रिवाइज करते रहना है और एग्जाम से पहले क्विक रिवाइज करके चले जाना है। वहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो मैं दावा करता हूँ कि वहाँ से वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वीडियो पे बने रहना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपके फ़ोन में पहुँचते रहें। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं यूपी का जो नदी तंत्र है उससे। तो यूपी की जो अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से, अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। कैसा है प्रवाह? उत्तर प्रदेश की ठीक, तो सबसे पहली बात, इनका जो प्रवाह, अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। यानी उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उनमें से अधिकांश नदियां कैसे बहती हैं? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र है। ठीक है, जो प्रदेश का जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग यूपी का, ठीक, इसमें समानांतर, ठीक है, क्या है? समानांतर अपवाह तंत्र है। समानांतर अपवाह तंत्र है। ठीक है, समानांतर अपवाह तंत्र है जो कि प्रदेश का जो मैदानी भाग है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, यानी राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जिसका नाम क्या है? यमुना। यानी यमुना को यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी माना जाता है क्योंकि इस नदी का में जो प्रदूषण है वो सारी नदियों से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो इसको यूपी राज्य की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित है। जो गंगा है गंगा नदी जो है वो कन्नौज से लेके वाराणसी तक, ठीक है, यानी कि कन्नौज से लेके वाराणसी तक इसमें जो प्रदूषण है वो सबसे अधिक है। यानी गंगा नदी कन्नौज से लेकर वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है।
ठीक है, यानी कि गंगा नदी से रामगंगा नदी कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है, कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, कन्नौज के पास कहाँ से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। प्रदेश में जो रामगंगा है वो कालागढ़ से सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ की कहाँ है? बिजनौर। सर्वप्रथम प्रवेश, यानी ये जो रामगंगा नदी है यूपी में कहाँ पे प्रवेश करती है? ये कालागढ़ बिजनौर से सबसे पहले प्रवेश करती है। यानी कि ये जो यूपी में कहाँ से आती है? रामगंगा कालागढ़ बिजनौर से आती है यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। मेजा जलाशय परियोजना के तहत नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि यूपी की कौन सी नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत? तो ऑप्शन क्या रहेगा? बेलन नदी पर। ठीक है, बेलन नदी पर क्या बनाया गया है? मिट्टी का बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें गाइस, तो मौदहा एवं मूसाखंड जो हैं वो क्रमशः भिरमा नदी एवं कर्मनाशा नदी पर बनाए गए हैं। मौदहा एवं मूसाखंड बांध जो हैं एक मौदहा बांध है और एक है मूसाखंड बांध। ये बिरमा नदी पर है और ये कर्मनाशा नदी पर है। ठीक है, यानी मौदहा और मूसाखंड बांध क्रमशः कौन कौन सी नदियों पर बनाए गए हैं? मौदहा जो है वो बिरमा नदी पर है, जबकि मूसाखंड बांध जो है वो कर्मनाशा नदी पर है। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में पाई जाती हैं। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें सबसे अधिक लंबाई में नहरें कहाँ पाई जाती हैं? रायबरेली में 2843 किलोमीटर। यानी प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें कहाँ? रायबरेली में पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रदेश में जो सर्वाधिक लंबाई की जो नहरें हैं वो कहाँ हैं? रायबरेली में 2843 किलोमीटर में है। ठीक है, और प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है।
ऊपरी गंगा नहर क्या करती है, जल विद्युत का उत्पादन करती है, ये उसका केंद्र है। ठीक है, अब एक एक करके सारी नदियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है गंगा, यानी सबसे पहले पढ़ेंगे हम गंगा नदी के बारे में। ठीक है गाइज, तो गंगा नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैं लिखता चलूँगा, आप लोग भी कॉपी पे नोट करते चलिए। गंगा नदी पहला क्या है कि शिवालिक श्रेणी को काटकर शिवालिक श्रेणी को काटकर क्या करा गया है कि शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार मैदान में पहली बार प्रवेश करती है। ऋषिकेश हरिद्वार, ठीक है, यहाँ मैदान में आती है गंगा, पहाड़ों से कहाँ आती है, मैदान में। ठीक, बात करें गंगा नदी मैदान में कब आती है, ये आती है शिवालिक जो श्रेणी है, हिमालय की एक श्रेणी है सबसे नीचे वाली श्रेणी जिसे कहते हैं शिवालिक, तो शिवालिक श्रेणी को काटकर ये ऋषिकेश हरिद्वार से ये मैदान में आती है गंगा। ठीक है, ये कहाँ आती है, मैदान में आती है। हल्दिया से प्रयागराज तक का, ठीक, हल्दिया से प्रयागराज तक का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से प्रयागराज। हल्दिया से प्रयागराज, ठीक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में बोला जाता है, हल्दिया से प्रयागराज, ये भी गंगा नदी का है। ठीक है, फिर बात करें ये 28 राज्य के जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी राज्य के 28 जिलों में 28 जिलों में बहती हुई गंगा नदी 28 राज्य यानी यूपी के 28 राज्य यूपी राज्य के 28 जिलों से, ठीक है, यानी यूपी के 28 जिलों से बहती हुई ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट नदी यमुना के बारे में पढ़ेंगे अब हम। यमुना, ठीक है, अब यमुना के बारे में क्या है, प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर है। ठीक है, ये सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरी बात, बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है, यानी यमुना की जो सहायक नदी है बेतवा, यानी बेतवा नदी जो यमुना से कहाँ मिलती है, बेतवा नदी जो यमुना की सहायक नदी है बेतवा, ये यमुना से हमीरपुर के पास से मिलती है। कहाँ से मिलती है, हमीरपुर के पास से बेतवा जो है वो यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर इसके पॉइंट की बात करें तो इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है। बांदा के पास कौन सी नदी मिलती है, केन नदी मिलती है। ठीक है, यानी बांदा के पास इस यमुना नदी से कौन सी नदी मिल जाती है, केन नदी मिल जाती है।
बांदा के पास से, ठीक है। और बांदा में कौन से स्थान पर? बांदा में भी एक स्थान है जहाँ से ये मिलती है, भोजहा नामक स्थान, यानी बांदा के भोजहा नामक स्थान पर यमुना से कौन सी नदी मिल जाती है? केन नदी मिल जाती है, ठीक है। ये भी इसकी सहायक नदी है। 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। उन्नीस जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का, जहाँ पे जिसे प्रयाग में बोलते हैं संगम, वहीं पे ये 19 जिलों से बहती हुई ये यमुना नदी जाती है और फिर प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयाग में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और तीसरी नदी की अगर बात करें तो वो है शारदा या काली नदी। ठीक, शारदा या काली नदी। ठीक है, तो शारदा या काली नदी की बात करें तो प्रदेश में ये सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। ये कहाँ से प्रवेश करती है? पीलीभीत में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। यानी कि जो शारदा या काली नदी है ये यूपी में कहाँ से आती है? ये पीलीभीत नदी पीलीभीत से प्रवेश करती है और फिर सीतापुर में कहाँ मिल जाती है? घाघरा नदी में। सीतापुर के पास से ये किस में मिल जाती है? घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो काली नदी या शारदा नदी है ये पीलीभीत से प्रवेश करती है यूपी में और फिर सीतापुर के पास से ये घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट गोमती नदी की बात करें तो इसका भी उद्गम कहाँ से है? गोमती नदी का भी उद्गम कहाँ से है? पीलीभीत से है। गोमती नदी भी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। गोमती। ठीक, गोमती के बारे में क्या है? देखिए, प्रदेश में ये सर्वप्रथम पीलीभीत गोमती का जो उद्गम है पीलीभीत की फुलहर झील है। पीलीभीत की फुलहर झील है जहाँ से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, गोमती नदी निकलती है। ये गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक, ये गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि पीलीभीत का जो पीलीभीत से कौन सी नदी? पीलीभीत की फुलहर झील से ये नदी निकलती है, गोमती। ठीक है, और ये गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। पांचवी नदी की ओर चलते हैं जिसका नाम है चंबल। चंबल, तो चंबल के बारे में क्या है? इसका उद्गम क्षेत्र जाना पाव पहाड़ी, इंदौर। उद्गम क्या है इसका? जाना पाव पहाड़ी। और ये कहाँ है? इंदौर। ठीक,
यानी ये इंदौर से निकलती है। ठीक है, काली सिंध, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियों में है काली सिंध, पहली तो है काली सिंध, पार्वती, बनास। काली सिंध, पार्वती और बनास ये किसकी, ये चंबल की सहायक नदियां हैं, और जबकि चंबल इंदौर जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये इटावा में लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना में मिलती है। इटावा से 40 किलोमीटर दूर, इटावा से 40 किलोमीटर दूर किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ठीक, ये इटावा से 40 किलोमीटर दूरी पर ये कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। अब पढ़ेंगे घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी के बारे में, घाघरा नदी ठीक है गाइस, तो घाघरा नदी के बारे में विशेष क्या है वो सबसे पहले याद करिए आप। घाघरा नदी ये तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, यानी इसका उद्गम तिब्बत का पठार के तिब्बत पठार से मापचा चुंगो हिमनद, इसका एक हिमनद है मापचा चुंगो, चुंगो हिमनद से निकलती है। यानी ये तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, घाघरा नदी। यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में इसका नाम क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में इसका नाम है करनाली, और मैदानी क्षेत्र में घाघरा नाम से जानी जाती है। ये पर्वतीय क्षेत्र में इसको करनाली के नाम से जाना जाता है, और जबकि जैसे ही ये आती है मैदानी क्षेत्र में तभी इसको घाघरा नाम से जाना जाता है। पहले करनाली और बाद में घाघरा नाम से जानी जाती है ये नदी। आई होप कि गाइस आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट नदी की ओर। ये उत्तर प्रदेश की सारी इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, ये उत्तर प्रदेश की ही सारी नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, घाघरा अयोध्या में जो घाघरा नदी क्या कहलाती है, अयोध्या में जैसे ही घाघरा पहुंचती है, अभी घाघरा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जैसे ही घाघरा पहुंचती है अयोध्या में, ठीक है, तो अयोध्या में सरयू नदी कहलाती है। ये अयोध्या में पहुंचते ही कौन सी नदी कहलाती है, सरयू नदी कहलाती है। अयोध्या में ये क्या कहलाती है, सरयू कहलाती है। अयोध्या में इसे क्या कहते हैं, सरयू कहते हैं। ठीक है, जैसे ही घाघरा अयोध्या में प्रवेश करती है इसका नाम सरयू पड़ता है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी से मिलती है। अयोध्या से आगे देवरिया के पास
ठीक है, यानी कि जैसे ये अयोध्या से आगे पहुंचती है तो देवरिया के पास एक जगह है बरहज, ठीक है, यहाँ से ये राप्ती नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी राप्ती नदी में, बरहज में राप्ती नदी में मिल जाती है, तथा छापरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। छापरा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे घाघरा के बारे में। तो सबसे पहले तो घाघरा का जो उद्गम है वो क्या है, वो तिब्बत का पठार मापचा चंगो हिमनद है, वहीं से क्या निकलती है, घाघरा नदी वहीं से निकलती है। ठीक है, फिर क्या कहती है कि ये पर्वतीय क्षेत्र में जब तक घाघरा रहती है तब तक इसका नाम रहता है करनाली। जैसे ये मैदानों में आती है इसका नाम क्या पड़ जाता है, घाघरा। ठीक है, अयोध्या में जैसे ही प्रवेश करती है तो ये सरयू के नाम से जानी जाती है, और फिर इसके बाद अयोध्या से आगे बढ़ने पर बरहज में ये राप्ती नदी में मिल जाती है, फिर छापरा के पास से ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी घाघरा नदी। इसके बाद चलते हैं अब सातवीं है राप्ती नदी। ठीक, राप्ती नदी। तो राप्ती नदी के बारे में क्या है कि नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम नेपाल के रुकमकोट यानी इसका उद्गम कहाँ है, नेपाल के रुकमकोट से ये नदी निकलती है। नेपाल के रुकमकोट से कौन सी नदी निकलती है, राप्ती नदी। क्वेश्चन आएगा राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के रुकमकोट से निकलती है राप्ती नदी। ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। राप्ती की मुख्य सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी जिसका नाम क्या है, रोहिणी। यानी रोहिणी को राप्ती की मुख्य सहायक नदी माना गया है। रोहिणी को राप्ती की मुख्य सहायक नदी माना गया है। ठीक है, ये प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बहती है, यूपी में बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बहराइच, श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर में बहती हुई बरहज में घाघरा में मिल जाती है। ठीक, फिर से समझ लो, ये जो राप्ती नदी है ये उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर में बहती हुई बरहज यानी देवरिया के पास में एक स्थान है बरहज, वहाँ से ये घाघरा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से मिल जाती है, ये घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट नदी बेतवा की बात करेंगे। बेतवा नदी 8वीं नदी है बेतवा।
ठीक। तो बेतवा नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है बेतवा नदी के बारे में? इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। उद्गम क्या है इसका? मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है बेतवा नदी। ठीक है। बेतवा ललितपुर, झांसी व जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है। ललितपुर, झांसी जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। फिर से देख लो, ये कहाँ कहाँ बहती है? ये ललितपुर में बहती है, झांसी में बहती है और जालौन में बहती है। ठीक है। यानी बेतवा नदी जो है वो ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी और जालौन, ललितपुर, झांसी और जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट कहाँ से ये मिलती है? हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर के निकट ये कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर के निकट एक और नदी मिलती थी, मैंने बताया था हमीरपुर के पास में एक और नदी है। ठीक है। तो ये कहाँ मिल जाती है? ललितपुर, झांसी, जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। ठीक। बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है? हमीरपुर के निकट से मिलती है। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी के बारे में क्या है? देखिए, केन नदी, इसका उद्गम क्या है? कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से। कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से केम का जो उद्गम है, कैमूर की पहाड़ियों का जो उत्तरी ढाल है, कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से, ये कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है। ये कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है। कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है। ठीक है। केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है। ठीक। कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है और बांदा में भोजहा के निकट यमुना में मिल जाती है। बांदा में भोजहा के निकट भोजहा भोजहा के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक। बांदा में भोजहा के निकट, बांदा में एक जगह है भोजहा, वहाँ से ये केन नदी कहाँ में मिल जाती है? ये यमुना में मिल जाती है। केन नदी कहाँ में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है टोंस नदी। टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस नदी। तो टोंस नदी के बारे में देखिए, टोंस नदी के बारे में क्या क्या है? टोंस नदी के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका उद्गम जो है वो मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। इसका उद्गम मैहर के निकट एक जगह है तमसा कुंड। ठीक है। वहीं से इसका उद्गम होता है। तमसा कुंड से ये नदी निकलती है और ये सिरसा प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
सिरसा जो कि प्रयागराज में है, सिरसा प्रयागराज के पास गंगा में मिलती है। काय में मिल जाती है ये नदी? गंगा में मिल जाती है। सिरसा प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें एक और है, वो है बिहार जलप्रपात, टोंस नदी पर है। बहुत पूछा जाता है बिहार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। ठीक है, अब आपने जहाँ नोट कराया वहीं से मिलाते चलिए, मैं बोलता चल रहा हूँ सारा जो भी अभी पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है, नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर नदियाँ बहती हैं यूपी की अधिकतर। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अववाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी को राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहा गया है। और गंगा नदी कन्नौज से लेकर वाराणसी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सबसे पहले रामगंगा प्रदेश में कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। मौदहा एवं मूसाखंड, मौदहा जो है वो बिरमा नदी पर एक बांध है और मूसाखंड जो है वो कर्मनासा नदी पर बनाया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें जो वो कहाँ हैं? रायबरेली में 2843 किलोमीटर में है। और प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जो है जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। अब गंगा नदी, गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार, ठीक, यहाँ से क्या है? मैदान में पहली बार प्रवेश करती है। फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। फिर यूपी के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि जो गंगा है वो यूपी के बिजनौर जिले में सबसे पहले आती है। यूपी में बिजनौर में आती है, बिजनौर में आती है। और बिजनौर से पहले ये कहाँ से? ये शिवालिक को काटकर ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते ये कहाँ आती है? मैदानों में चली जाती है ये गंगा। ठीक है, पहाड़ों से कहाँ आती है? मैदानों में आती है। ठीक, फिर यूपी के बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट हल्दिया से प्रयागराज तक का जो मार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है। ठीक है, हल्दिया से प्रयागराज तक ये, और गंगा नदी राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। यमुना के बारे में बात करें तो यमुना क्या है? इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर है। यमुना सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर प्रवेश करती है और बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है। अब यमुना और बेतवा दोनों मैंने बताया था, अभी बेतवा में भी बताया था हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर ऐसी जगह है, हमीरपुर के पास में क्या है? यमुना और बेतवा दोनों मिल जाती हैं। यमुना प्लस बेतवा, यानी यमुना से बेतवा और बेतवा से यमुना कहाँ मिलती हैं? हमीरपुर के पास से मिलती हैं। ठीक है, हमीरपुर के पास से मिलती हैं। बांदा में एक जगह है भोजहा में क्या है? केन। भोजहा में केन किस में मिल जाती है? केन यमुना नदी में मिलती है। केन नदी किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। भोजहा, बांदा में एक जगह है भोजहा से क्या है? ये वहाँ मिल जाती है यमुना नदी में। केन नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है जो कि भोजहा के स्थान पर मिलती है, भोजहा स्थान पर मिलती है। ठीक है, ऐसे ही फिर 19 जिलों में बहती हुई यमुना कहाँ प्रवेश करती है? गंगा में प्रवेश कर जाती है, गंगा में मिल जाती है। शारदा या काली नदी ये प्रदेश में कहाँ? पीलीभीत से प्रवेश करती है। ठीक है, और सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। सीतापुर के पास घाघरा में शारदा और काली, ठीक है, शारदा या काली ये घाघरा से मिलती है सीतापुर के पास से। गोमती नदी इसका उद्गम स्थल पीलीभीत की फुलहर झील है। ठीक है, और ये गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। चंबल इसका जाना पाव पहाड़ी इंदौर से ये निकलती है ये नदी। और काली सिंध
पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। घाघरा तिब्बत पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है घाघरा, और ये नदी पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। अयोध्या में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या पड़ जाता है, सरयू। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी में मिल जाती है, और छापरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। राप्ती की बात करें तो नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है ये, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। ये नदी बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है, ठीक है। बेतवा नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है। बेतवा ललितपुर, झांसी और जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। केन नदी की बात करें तो केन नदी भी कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है, और ये बांदा में भोजहा के निकट यमुना से मिल जाती है, ठीक। फिर अगर बात करें टोंस नदी की, तो टोंस नदी का जो उद्गम है वो मैहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है, तो टोंस नदी, ठीक है। ये सिरसा प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। तो गाइज ये थी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जिनका उद्गम मैंने आपको बताया, और जो कहाँ कहाँ से बहती हैं, किस नदी से, अपनी सहायक नदी से कैसे मिलती हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ, ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, ठीक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए आप, प्लेलिस्ट में क्या है कि आपको यूपीएसआई स्पेशल से रिलेटेड मैथ्स मिलेगा, जीके मिलेगा। जीके में आपको पॉलिटी मिलेगी और यूपीजी के स्पेशल मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।